कक्षा 12वीं व्यवसाय अध्ययन में हम लोग वित्तीय प्रबंध पढ़ रहे हैं और आज हम लोग देखेंगे अति पूंजीकरण के दोष। अति पूंजीकरण का प्रभाव अलग अलग वर्गों पर पड़ता है, जैसे कि श्रमिकों पर, कंपनी पर, अंशधारियों पर, समाज पर। तो ये अलग अलग पड़ता है, तो इसको हम लोग आज देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कंपनी पर क्या प्रभाव पड़ता है। कंपनी पर यह प्रभाव पड़ता है कि कंपनी की खाते की हानि हो जाती है, उसका पुस्तकीय मूल्य कम हो जाता है, जिससे उसकी लाभांश दर कम हो जाती है और जिससे कंपनी की ख्याति को नुकसान पहुंचता है। दूसरा है पूंजी प्राप्ति में कठिनाई होती है, चूँकि कंपनी की साख कम हो जाती है इसलिए उसको पूंजी की प्राप्ति नहीं हो पाती और लाभांश की मात्रा कम हो जाती है। तीसरा, ऋण प्राप्ति में कमी हो जाती है या कठिनाई होती है, क्योंकि अति पूंजीकरण की स्थिति तब होती है जब कंपनी की आय कम हो जाती है। जब आय कम हो जाती है तो उसका कोष भी कम हो जाता है, जिससे कि जो वित्तीय संस्थाएं हैं वो ऋण देने में संकोच करती हैं। चौथा है कृत्रिम ऊंची लाभ दर। ये कंपनी पर प्रभाव पड़ने वाला जो दोष है वो ये है, अति पूंजीकरण कृत कंपनी अपनी कोई प्रतिष्ठा को प्राप्त करने के लिए हिसाब किताब में गड़बड़ी करती है और ऊंचे लाभांश की घोषणा करती है, और लाभांश पूंजी से भी दे दिया जाता है, जो कि कंपनी के लिए घातक सिद्ध होती है। उसके बाद है हम देखेंगे अंशधारियों पर क्या प्रभाव पड़ता है। अंशधारियों पर यह प्रभाव पड़ता है कि पहला, लाभांश की नीची दर प्राप्त होती है। अति पूंजीकृत कंपनी को कम आय प्राप्त होती है, इसलिए लाभांश भी अंशधारियों को कम प्राप्त होता है। दूसरा, कंपनी के अंशों के मूल्य में गिरावट हो जाती है। जब अंशों को नीची दर पर लाभांश घोषित किया जाता है तो इसका जो अंशों का वास्तविक मूल्य पुस्तकीय मूल्य से कम होने लग जाता है और इससे अंशधारियों को हानि होती है। तीसरा, पुनर्गठन पर हानि होती है। अति पूंजीकृत कंपनी की पूंजी का पुनर्गठन किया जाता है तो उससे जो होने वाली हानि है उसको अंशधारियों को ही वहन करना पड़ता है। श्रमिकों पर प्रभाव पड़ता है, जैसे कि उनकी श्रम सुविधाओं में कमी हो जाती है, कर्मचारियों की छंटनी की जाती है, उनकी वेतन में कमी कर दिया जाता है और उनको जो सुविधाएं दी जा रही हैं वो भी कम हो जाती हैं। अब देखेंगे समाज पर क्या बुरा प्रभाव पड़ता है। पहला प्रभाव ये पड़ता है कि मूल्यों में वृद्धि हो जाती है। जो वस्तुएं हैं उनकी उत्पादन लागत बढ़ जाती है, जिससे उनके मूल्य में वृद्धि हो जाती है। दूसरा, निम्न किस्म की वस्तुएं प्राप्त होती हैं, अंशों में सट्टेबाजी होने लगती है, बेरोजगारी की आशंका बढ़ जाती है और अर्थव्यवस्था में निराशा आ जाती है। निम्न किस्म की वस्तु इसलिए मिलती है क्योंकि प्रतियोगिता के दृष्टिकोण से कीमत को कम पड़ना पड़ता है, जिससे वो किस्म को भी निम्न कर देते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारे दुष्प्रभाव अति पूंजीकरण के पड़ते हैं, न केवल कंपनी पे परंतु अंशधारियों पर भी पड़ता है, श्रमिकों पर भी पड़ता है और समाज पर भी इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। तो अब अगले वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि अति पूंजीकरण को ठीक करने के क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, इसको हम लोग देखेंगे।